सब जन अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन जितने लोग भी सुने परमेश्वर, हर एक की जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना फल आए, 100 गुना 1000 गुना ब्रेक थ्रूज आए परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूँ ये जून का महीना हमारे लिए सबसे बड़ी आशीषों का महीना होने के लिए जा रहा पिता। इसलिए आज के वचन उन आशीषों को रिसीव करने के लिए और उनमें चलने के लिए हमारी मदद और सहायता करें। आपका वचन हमारे शुद्ध रहने का आधार है, हमारे पाँव का दीपक है। इसलिए आपके वचनों से हमें प्रेम हो जाए पिता। सब जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी ग्लोरी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो और उसका 8 और उसका 12 वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन को काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आगे वचन कहता है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही प्रभु यीशु मसीह के, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर आप बाइबल को देखें, मत्ती उसका 4 उसका पहला वचन कहता है, Then Jesus was led by the Spirit of God. यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते थे। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कलीसिया से आज कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने शरीर के अनुसार दिन को नहीं काटना है, आपने आत्मा के अनुसार चलना है। जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए बात है वो परमेश्वर का आत्मा है। अगर यूसुफ आत्मा के चलाए न चलता तो वो कभी उस पोजीशन पर नहीं पहुंचता जहां पर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। अगर डैनियल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा न चलाया जाता, वो कभी भी उस पोजीशन पर नहीं पहुंचता जहां पर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। जो भी जगह परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जो परमेश्वर के दर्शन और परमेश्वर के विजन और परमेश्वर के प्लान हमारे लिए परमेश्वर ने बनाए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत अवश्य है कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलें। वचन कहते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते थे और हमेशा ही परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई करता था। जैसे वचन कहता है, तब परमेश्वर का आत्मा यहोवा का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया था कि इब्लीस उनकी परीक्षा हो। जो भी यीशु मसीह ने किया वो आत्मा के द्वारा लेड होकर के किया, और जब तक पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर नहीं उतरा तब तक यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू नहीं किया। वो आत्मा के उतरने का वेट किया। अगर हम वचन को पढ़ें तो जो बाइबल के बीच में लिखा है, एलिया का स्पिरिचुअल सन एलीशा क्या बोलता है एलिया को, फादर जो स्पिरिट आपके ऊपर है उस स्पिरिट का डबल पोर्शन मुझे चाहिए। उसने मसा का, मिनिस्ट्री का, वर्ड देने का, हीलिंग मिरेकल करने का, उसने फाइनेंस का डबल पोर्शन नहीं मांगा। उसने बोला जो स्पिरिट आपके ऊपर है उस स्पिरिट का डबल पोर्शन मुझे चाहिए। जिस चीज की हमारे को सबसे ज्यादा आवश्यकता है आज वो यह कि हम जो भी करें आत्मा के चलाए चलें। लेकिन आत्मा के चलाए चलने में जो रुकावट है वो हमारा खुद का शरीर है। वचन कहता है कि अगर तुम शरीर के अनुसार अपने दिनों को काटोगे तो तुम मरोगे, लेकिन अगर तुम आत्मा के अनुसार जियोगे तो फिर तुम जियोगे। आगे वचन कहता है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर आप चेलों की कहानी को देखें तो चेलों को यीशु मसीह ने बोला कि आप बैठो और प्रार्थना करो। जो बात यीशु मसीह ने बोली वो एक आत्मिक बात थी और वही समझ सकता था उस बात की अहमियत को जो आत्मिक होता। लेकिन शरीर हावी होने लगा चेलों का और चेले सोने लगे। तब यीशु मसीह ने आके चेलों को बोला कि तुम मेरे साथ इतनी देर तक भी जाग नहीं सके। चेलों को दोबारा यीशु मसीह ने बोला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। बहुत लोग शरीर के अनुसार अपने दिन काटते हैं और शरीर के अनुसार दिन काटने की वजह से वो परीक्षाओं में पड़ते हैं। वचन कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि यहोवा मेरी परीक्षा करता है, क्योंकि इंसान खुद ही अपने ही अभिलाषाओं के कारण वो परीक्षाओं के बीच में पड़ता है। जो शरीर के अनुसार दिन काटता है वो परीक्षाओं में जाता है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार दिन काटता है वो परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी है और वो आशीषों को परमेश्वर से रिसीव करता है। ये वचन को आपको देने का जो उद्देश्य है वो ये है, ये जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना और बहुत बड़ी आशीषें हमारे ऊपर परमेश्वर ने डाली है। ये कौन इन आशीषों को पा रहे हैं? वो पा रहे हैं आशीषों को जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। एक और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। वचन कहता है कि जब बीज बोने वाला आया तो कुछ बीज चिड़ियां लेके जा रही थी, कुछ बीजों को सूरज की गर्मी जला रही थी और कुछ बीज जो थे वो झाड़ियां जो है उनको चोक कर रही थी। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब परमेश्वर के दास आपके लिए प्रोफेसी करते हैं या जब आप खुद प्रार्थना करते समय या आराधना करते समय परमेश्वर से रहमा वचन सुनते हैं, वो रहमा वचन आपके ऊपर हेवनली प्लेस में वो आ चुका है और वो आशीष आपकी है, वो आप ही की है, आपके ऊपर आ चुकी है।
लेकिन अभी वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। वो तब तक मैनिफेस्ट नहीं होगी जब तक आप खुद उसका अंगीकार नहीं करते और जब तक आप खुद उसको घोषणा नहीं करते। आपका जो माउथ है, आपका जो मुंह है, वो डोर बन जाता है हेवनली प्लेस और अर्थली प्लेस का। हेवनली प्लेस में जो आशीष आपको मिल चुकी है रमा वर्ड से, आपके परमेश्वर के दास की प्रोफेसी से, वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वो शब्द मुंह से निकालना है। और वो शब्द मुंह से निकालना वही प्रोफेसी है। जो शब्द मुंह से निकालना है वही घोषणा है। जो शब्द मुंह से निकालना है वही डोर है। जब आप शब्द मुंह से निकालते हैं वो प्रार्थना के दौरान होता है। जब आप घर पे प्रार्थना करते हैं, आप अपने मुंह से शब्दों को निकालते हैं और आप उसका प्रकटीकरण देखते हैं। तो यीशु मसीह चेले को क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आपको पता है काफी ज्यादा परीक्षाएं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है और काफी सारी परीक्षाएं आती तो शैतान की ओर से, लेकिन अवॉइडेबल है अगर एक विश्वासी प्रार्थना करता रहे। अगर एक विश्वासी आत्मा के चलाए चले, वो उन परीक्षाओं को अवॉइड कर सकता है। लेकिन वो इसमें क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता। अब खुद ही आप समझें, जब आपका दास आपके ऊपर प्रोफेसी कर रहा है, बोल रहा है इस महीने तुम एक बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देखोगे, वो आशीष आपके ऊपर आ चुकी है। अब आप घर जाके इसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप उसको बोल नहीं रहे हैं। अब क्या होगा? डेविल जानता है कि इसके अंदर वो बीज है, इससे पहले कि वो बीज फल लाए, चलो भेजो चिड़िया ताकि चिड़िया उसको चुग ले। चिड़िया का काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब भेजो सूरज की गर्मी, शायद वो उसको जला दे। अगर उससे नहीं हुआ, फिर गलत बीज भी अंदर बोझ दो ताकि वो गलत बीज भी और अच्छे बीज भी एक साथ आए और झाड़ियां जो है वो चोक कर ले अच्छे बीज को। वो सेल्फ अटैक ज्यादा उनके ऊपर क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोगों ने मैनिफेस्ट नहीं करते आशीषों को। आई हुई आपके ऊपर दास ने आशीष डिक्लेयर कर दी हुई है और वो महीने हो चुके हैं उस आशीष को डिक्लेयर हुए हुए, लेकिन आप उसको घोषणा नहीं कर रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। अगर आपने मैनिफेस्ट की होती, जून के महीने ही मैनिफेस्ट हो जाती। वो कुछ प्रोफेसियां टाइम सेंसिटिव होती हैं, कुछ आशीष टाइम सेंसिटिव होती है, आपको इस टाइम के लिए दी जाती वो आशीष, लेकिन वो टाइम रहते हुए हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना नहीं करते और प्रार्थना के बीच में हम घोषणा नहीं करते। और फिर क्या होती है? परीक्षाएं आती हैं। वो परीक्षाएं आती हैं कभी सूरज की गर्मी के रूप में, कभी झाड़ियों के चौक के रूप में और कभी चिड़ियों के रूप में। वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड परीक्षा इंसान अपने ऊपर लेकर के आता है और बोलता है प्रभु तू मेरे पे परीक्षा क्यों ला रहा है? जबकि प्रभु ऐसा नहीं चाहता इंसान के साथ ऐसा हो। परमेश्वर चाहता है इंसान ब्लेस्ड हो। वही आशीषें ले पाते हैं परमेश्वर से जो इंसान आत्मा के चलाए चलते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे को समझनी है कि हमारे जो हेवनली फादर यीशु मसीह है, जिन्होंने हमारे सामने एग्जाम्पल रखा, उन्होंने जो भी किया आत्मा के चलाए चल के किया, तो हम भी जो करें आत्मा के चलाए चले। जो आत्मा के चलाए, बाइबल कहती है जो आत्मा के चलाए चलेगा वो क्या करेगा? वो जीवित रहेगा, वो जिएगा। अब आप बोलेंगे जी तो चोर भी रहे हैं, जी तो लुटेरे भी रहे हैं, जी तो आतंकवादी भी जी रहे हैं, लेकिन वो जीवन नहीं है जो यीशु मसीह जीवन बोलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं जब मैं जीवन देता हूं उसके साथ मैं दुख नहीं जोड़ता। आपकी लाइफ का सिर्फ एक एरिया ब्लेस नहीं करता प्रभु यीशु मसीह, आपकी लाइफ का हर एरिया ब्लेस करता है। वो लाइफ जो यीशु मसीह कहते हैं जब तू अगर तेरे को प्यास है तो मुझसे जीवन का जल मांग और मैं जीवन का जल तुझे दूंगा, जिसके बाद तू प्यासा नहीं कभी होगा। जिस जीवन की बात यीशु मसीह करते हैं वो जीवन बहुत ही अलग जीवन है। यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। यीशु मसीह कहते हैं जीवन की मैं रोटी हूँ। वो जीवन जो यीशु मसीह लेकर के आए हैं वो जीवन सिर्फ उनको मिलता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। वचन कहता है यदि तू आत्मा के चलाए चलेगा तो तू जीवित रहेगा। और आगे ये भी कहा कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए शरीर के अनुसार अपने दिनों को ना काटो। कभी नींद हावी होगी, कभी सिन हावी हो गया, कभी लड़ाई झगड़े में गुस्सा हावी हो गया, कभी शरीर की कोई क्रिया हावी होगी, कभी कोई क्रिया हावी होगी। मैं एक बार फिर से इस वचन को पढ़ता हूं जिसके साथ मैंने आज के वचन को शुरू किया। लिखा इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार अपने दिनों को काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार अपने दिनों को काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। हमें परमेश्वर के आत्मा से शरीर की और देह की क्रिया को मारना है। आगे वचन कहता है इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और यीशु मसीह के लिए बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते थे, और वही परमेश्वर का आत्मा है जो सामर्थ और बल से उतरता था। समसून के ऊपर वो सामर्थ्य भी योद्धा बन जाता था। वही सामर्थ उतरता था दाऊद के ऊपर प्रोफेसी करता था। वही सामर्थ सुलेमान पर उतरता था, वो बुद्धिमान हो जाता था। वो सामर्थ से ही सारे के सारे काम हुए हैं। और वचन कहता है तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तब तू नबूवत करने लगेगा और तू और ही मनुष्य हो जाएगा परिवर्तित होकर के, और फिर मैं जो काम करने का अवसर तुझे दूं उस काम में लग जाना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूंगा। याद रखना जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जिनके ऊपर आत्मा बल से उतरता है, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हो सकता है आप समझते हो कि मैं ये काम करने के लिए रेडी हूं, लेकिन वो काम आपकी लाइफ में आने का अवसर ना आता हो। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा आपके ऊपर बल से उतरता है तो कामों को करने का अवसर भी आपके सामने आता है। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ब्रेक थ्रूज खुलते हैं और आप वो काम करने के लिए अचानक से आप देखते हैं डोर्स खुल चुके हैं जो काम करने के लिए आप काफी देर से चाहते थे। जो सीक्रेट है वह स्पिरिट हमारे पर उतरे और हम उस आत्मा के द्वारा चलाए चले। याद रखना
हर रोज जो लोग अपने रूम में बैठ करके रूह में भरते हैं, होली स्पिरिट में फिल होना है हमें। ऐसा नहीं कि होली स्पिरिट एक बार पा लिया 10 साल पहले काफी है, नहीं, होली स्पिरिट में रोज भरना है। और जो लोग रोज भरते हैं पवित्र आत्मा में, वही लोग हैं जिनकी पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए पवित्र आत्मा में रोज भरें। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे मैं घोषणा करता हूँ, जून का महीना और इवन ये पूरा साल, 6 महीने जो रह गए साल के, एक्सट्रीम ग्लोरी के साल, एक्सट्रीम ग्लोरी का साल ही होने के लिए जा रहा है 2025, और एक्सट्रीम ग्लोरी का महीने होने के लिए जा रहे हैं अगले जो साल के हमारे रह गए। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी अपनी स्क्रीन को टच करें जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं घोषणा करता हूँ जून का महीना बड़ी फाइनेंशियल विक्ट्री का महीना हो प्रभु। मैरिज की आशीष मैं डिक्लेयर करता हूँ जून के महीने में पिता। मैं धन्यवाद के साथ घोषणा करता हूँ कर्जे खत्म होने का महीना जून का महीना पिता। नामधराई खत्म होने का और इज्जत आने का महीना है जून का महीना परमेश्वर। और मैं जानता हूँ प्रभु जो घर लेने के लिए परमेश्वर प्रार्थनाएं कर रहे हैं इस साल के अंत तक, दिसंबर के महीने तक, वो अपने घरों को लेने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। मैं जानता हूँ परमेश्वर जो बीमारी से लड़ रहे हैं परमेश्वर, वो इस साल फ्री हो रहे हैं अपनी बीमारियों से परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता कि एक बड़ी आशीष ठहर रही है हर एक वो इंसान के ऊपर जो इस वचन को सुन रहा है। मैं आपके पैसे जो फंसे हुए हैं मैं रिलीज करता हूँ आपकी लाइफ में। जो आपने लोगों के देने हैं वो आप देने के लिए आपके पास मुहैया हो रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक सुनने वाले की जो बीमारी है मैं डिक्लेयर करता हूँ आउट हो रही है आपके शरीर से राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। मैं हर एक तरीके का ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में रिलीज करता हूँ। हेल्थ डिक्लेयर करता हूँ, शांति और आनंद डिक्लेयर करता हूँ। डिप्रेशन की आत्माएं जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुसाइडल स्पिरिट जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शरीर की दुर्बलता, सिकनेस जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा के अटैक जा रहे हैं, गंदे सपनों के अटैक जा रहे हैं, व्यभिचार के अटैक जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टोटल पवित्रता ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के वचन, आज की प्रार्थना 1000 गुना आशीष बने हर एक जन के लिए जो सुन रहे हैं इस वचन को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।